ट्रेडिंग और की इन्वेस्टिंग दोनों के बीच होने वाले भेदभाव तो क्या होते हैं। ट्रेडिंग में देख तो इन्वेस्टर तो कम समय के लिए उस स्टॉक्स को खरीद कर दिया जाते हैं और वो तो प्राइस फ्लक्चुएशंस पर ध्यान रखकर किसी भी समय उस स्टॉक्स को बेच भी कर सकेंगे। और देखें तो इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टर तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए जो इन्वेस्टमेंट उसके लिए समय से समय प्रॉफिट कमाने में मदद कर दिया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट को वो तो लंबे समय तक रिटेन भी कर दिया जाता है। ट्रेडिंग तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने में मदद कर दिया जाता है, लेकिन उसी तरीके से इसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी और रिस्क भी पड़ती है। अगर देख तो इन्वेस्टमेंट तो इसी कारण के लिए कर दिया जाता है क्योंकि इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ट्रेडर्स तो शॉर्ट टर्म गेन के बारे में ही ज़्यादा ध्यान दे दिया जाते हैं। यह दोनों अप्रोच में जो अप्रोच बेहतर होते हैं और देखें तो जो अप्रोच आपके लिए सूटेबल होते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक ट्रेडिंग। जब आप स्टॉक मार्केट की बात लेते हैं तो ये तो दो प्राइमरी अप्रोचेस होते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग और की स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों में होने वाले प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजीज भी अलग पड़ती है। और जब आप स्टॉक ट्रेडिंग की बात लेते हैं तो इन्वेस्टर तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर करने वाले स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस पर उसका प्रॉफिट तो निर्भर होते हैं। अब इसको अच्छा तरीके से समझने के लिए अब हम देखेंगे एक उदाहरण। अगर एक ट्रेडर तो वो तो प्राइस कम करने एंटिसिपेट करने के कारण वो तो सभी शेयर्स को बेच कर दिया जाते हैं। दूसरे ट्रेडर तो इसी तरह सोचते हैं कि यह प्राइस तो ज़्यादा होते, इसी कारण के लिए वो तो उस ट्रेडर से यह सभी शेयर्स को मांग कर दिया जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट होते और दूसरे ट्रेडर के लिए तो लॉस हो सकेंगे। ये तो इसी तरह आइडियल सिनेरियो नहीं होते कि दोनों ट्रेडर्स के लिए भी ये तो प्रॉफिट दे सकेंगे। दूसरी तरफ से देखें तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो उसी तरह काम नहीं करते। स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान रखकर ही उसका स्टॉक्स को चुन कर दिया जाते हैं। वो तो ज़्यादा ध्यान देते हुए कंपनी को चुन कर दिया जाता है जिसके लिए अच्छा भविष्य काल होते हैं और उस कंपनी की स्टॉक्स ही वो तो खरीद कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से समय वो तो प्रॉफिट कमा कर सकेंगे और वो तो जिस समय चाहते उस समय उसको बेच भी कर सकेंगे। ट्रेडिंग तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की पर्सपेक्टिव से करने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में इन्वेस्टिंग ही ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। लेकिन आप एज इन्वेस्टर तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में अच्छा तरीके से समझने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से आप तो स्टॉक मार्केट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकेंगे। अब अगले हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। जब आप टैक्सेशन के बारे में बात कर दिया जाते हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और कि स्टॉक ट्रेडर के लिए टैक्स रूल्स तो अलग पड़ती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो कमाने वाले कैपिटल अप्रिसिएशन पर वो तो 10% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टॉक ट्रेडर्स के लिए वो कमाने वाले कैपिटल अप्रिसिएशन पर वो तो 15% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ सिनारियोस में देखें तो ये तो 30% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल हम यह कह सकें कि स्टॉक ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से कंपेयर कर दिया जाते हैं। तो अब अगले हम रिस्क एंड पेशेंस के बारे में बात करते हैं। रिस्क एंड पेशेंस वजह से इन्वेस्टर के लिए मिलने वाले रिवॉर्ड्स तो ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं और यह तो दोनों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिसीजन मेकिंग के लिए भी यह तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में देखें तो इन्वेस्टर तो जल्दीबाजी से डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है और यह तो ज़्यादा समय इम्पल्सिव एक्शन की तरफ भी होने के कारण अगर इन्वेस्टर इमोशनल इम्पल्स वजह से किसी भी गलती डिसीजन ले कर दिया जाते तो उसके लिए भविष्य काल में ज़्यादा नुकसान पहुँच जाते हैं। अगर देखें तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट उसी तरह नहीं होते। अगर आप देखें तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर ध्यान देते हुए वो तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और वो तो सभी एनालिसिस करने के बाद ही उसका इन्वेस्टमेंट व्हीकल को वो तो चुन कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए उसके लिए रैश डिसीजन लेने की मौका तो ज़्यादा कम पड़ती है और उसके लिए सही डिसीजन लेने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे, जिसके वजह से उसके लिए भविष्यकाल में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करने में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। और स्टॉक मार्केट में होने वाले अनप्रेडिक्टेबल नेचर को भी या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टर के लिए हैंडल करने में ज़्यादा मदद कर दिया जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो और की ट्रेडर, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं और की स्टॉक ट्रेडिंग, अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क मार्केट फ्लक्चुएशन पर निर्भर होते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए शेयर्स को रिटेन करने के बारे में सोचते हैं और तो आप तो मार्केट फ्लक्चुएशन पर ध्यान रखकर सभी स्टॉक्स बेचने के बारे में सोचते हैं।
जब मार्केट तो अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते उस समय सभी ट्रेडर्स तो इन्वेस्टर्स अप्रोच को फॉलो करने के बारे में सोचते हैं, और जब मार्केट तो नीचे गिरने की समय आते उस समय वो तो ट्रेडिंग अप्रोच को शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं। अगर ट्रेडर इसी तरह कर दिया जाते तो उसके लिए लॉसेस ही हो सकेंगे, और ट्रेडर्स तो इसी तरह विश्वास रखते हैं कि जब मार्केट तो अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो उस समय वो तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस समय वो तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखें तो जब ट्रेंड रिवर्स कर दिया जाते तो उस ट्रेडर्स के लिए भविष्य काल में ज़्यादा नुकसान पहुंच सकेंगे। उसी तरीके से इन्वेस्टर्स जब वो तो सिग्निफिकेंट गेंस एक्सपीरियंस कर दिया जाते तो वो तो इसी तरह सोचते हैं कि वो गेंस को रिटेन करने के लिए वो तो बेचते हुए प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचते हैं। इन्वेस्टर जो सोचते हैं कि उसका शेयर्स तो और भी नीचे गिर सकें वो तो सभी शेयर्स को यही समय बेच कर दिया जाते और वो तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचते, और वो तो भविष्यकाल में इसी तरह भी सोच कर दिया जाते कि वो तो वही शेयर्स को कम प्राइस के लिए खरीद कर सकेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो अगर वो प्राइस तो उसके बाद रिकवर कर दिया जाते और उसके बाद वो तो सिग्निफिकेंट राइज कर दिया जाते तो वो इन्वेस्टर्स के लिए उस प्रॉफिट को एक्सपीरियंस करने के मौका तो गायब हो जाते हैं। इसी कारण के लिए आप तो इधर इन्वेस्टर होना चाहिए और कि ट्रेडर होना चाहिए। अगर आप तो ट्रेडर और इन्वेस्टर ये दोनों अप्रोच को भी फॉलो कर दिया जाते तो आपको भविष्य काल में आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है, और ये तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक इंस्टेबिलिटी लाने में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसी कारण के लिए आपके लिए क्लियर माइंडसेट होना चाहिए अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो और कि इन्वेस्टर। आप जो भी हो ट्रेडर और कि इन्वेस्टर, इसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए जिसके वजह से आपके लिए होने वाले भविष्यकाल माइलस्टोन्स अचीव करने में आपको आसानी लगती है। स्टॉक ट्रेडिंग और कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर सकेंगे। अब ये दोनों अप्रोच को भी हम तो डिटेली एनालाइज करते हैं। निखिल कमन ये तो ज़ेरोडा का फाउंडर होते हैं और प्रोमिनेंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी को भी वो तो लीड कर दिया जाते हैं, और तो ट्विटर प्लेटफॉर्म में आपके लिए यही जानकारी शेयर कर दिया जाते हैं। जब आप पिछले 3 साल में होने वाले ट्रेडर्स को एनालाइज कर दिया जाते हैं तो एक ही 1% ही बैंक एफडी से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस में कमा कर दिया जाता है, और वही 1% ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स तो बन चुका है। जब आप ट्रेडिंग के बात लेते हैं तो कुछ ट्रेडर्स के लिए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकेंगे और ज़्यादा ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा लॉसेस भी हो सकेंगे। ओवरऑल हम यह कह सकें कि जब आप ट्रेडर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट कमाने से लॉसेस होने की मौका तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं तो इसमें रिस्क और वॉलीटिलिटी तो इनबिल्ट होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके लिए बदलते हुए परिस्थितियों को प्रेडिक्ट करने में भी ज़्यादा कठिन टास्क होते हैं। और तीसरे, हर ट्रेड आपके लिए प्रॉफिट नहीं कमा कर सकेंगे। अगर आप यह ट्वीट को रेफरेंस लेते हैं तो ज़्यादा ट्रेडर्स तो लॉसेस ही एक्सपीरियंस कर दिया जाते प्रॉफिट से, और यह तो आपके लिए ही इंडिकेट करते हैं कि अगर आपको सस्टेन ट्रेडिंग सक्सेस पाना है तो आपको अच्छा तरीके से मार्केट को समझने की आवश्यक पड़ती है, और आपका डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा अच्छा तरीके से होने की ज़रूरी पड़ती है। इसी कारण के लिए हम यह कह सकते हैं कि सबको इन्वेस्टर बनने में मौका होता है, लेकिन सबको ट्रेडर बनना उतना आसानी नहीं पड़ती है। इसी कारण के लिए अब तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो और कि इन्वेस्टर। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो कर दिया जाते हैं तो आप तो समय से समय प्रॉफिट भी कमा कर सकेंगे। अगर आप देखेंगे उदाहरण, अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो निफ्टी 500 आपके लिए 15.92% इंटरेस्ट देते हैं एनुअली। इसी कारण के लिए अगर आप पिछले 10 साल में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो 1 लाख आपके लिए 4.38 लाख बन जाते हैं। अगर आप क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड में वही 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो ये क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड में होने वाले एनुअल रिटर्न 23.92% होने के कारण 10 साल के बाद अगर आप देखें तो वही 1 लाख इन्वेस्टमेंट तो 8.5 लाख बन जाते हैं। इसी कारण के लिए आप तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जो अप्रोच आपके लिए सूटेबल होते हैं और जो अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। यह वीडियो से आपको यही कंक्लूजन लेना चाहिए, ट्रेडर्स की तरह इन्वेस्टर्स के लिए उसका सभी इन्वेस्टमेंट्स उतना एक्टिवली मैनेज करने की आवश्यक नहीं पड़ती है। अगर इन्वेस्टर निफ्टी 500 और की क्वांटम फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो
वो तो लंबे समय के लिए उस शेयर्स को रिटेन कर दिया जाते तो भी उसके लिए भविष्य काल में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट्स मिलते हैं। अगर आप यह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के साथ कंपेयर कर दिया जाते तो इन्वेस्टर के लिए कम टैक्सेस ही देने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से उसके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में या इन्वेस्टमेंट अप्रोच तो उसके लिए ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। और देखें तो ट्रेडिंग के करने के लिए इन ट्रेडर्स के लिए मार्केट के बारे में अच्छा तरीके से समझने की आवश्यक पड़ती है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमा कर सकेंगे, और वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको सभी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद कर दिया जाते हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट अप्रोच ही सही होते हैं। अगर आपको यह स्टॉक ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।